दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी ज़मानत स्वयं कैसे करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 107 और 116। ठीक है, आप मुचलका कैसे भर सकते हैं, कैसे तैयार करके आप एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी आपकी मारपीट हो जाती है, ज़मीन विवाद को लेकर या थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, 151 में पुलिस अंदर कर देती है, वहाँ पे आपको 107 116 का मुचलका भर के देना पड़ता है, ज़मानत करानी पड़ती है आपको कि आप जो है लगभग 6 महीने 1 साल तक कोई भी ऐसी घटना नहीं करेंगे जिससे समाज में अशांति फैले। तो कैसे ये मुचलका तैयार करें? यदि आप एक नए लॉयर हैं, नए वकालत में हैं, या मान लीजिए आप नहीं भी हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप मुचलका भर के एसडीएम कोर्ट में जमा कर सकते हैं जिससे आपकी ज़मानत हो सकती है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो एडवोकेट वाला कार्य आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति की ज़मानत होनी है, जो व्यक्ति ज़मानत जिस पे चार्जेस लगाए गए, उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसके जो भी स्थान है, थाना, जिला। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, 151 में पुलिस ने अंदर कर दिया है, या मान लीजिए उसको नोटिस आया सीआरपीसी की धारा 111 का, तो यहाँ पे जिसके खिलाफ नोटिस आया, जिसके खिलाफ पुलिस ने जैसे अंदर किया है, जिस पे धारा 151 में मान लीजिए कार्रवाई की है, उसका यहाँ पे नाम, पिता का नाम, ग्राम, थाना, जिला। ठीक है, और यहाँ पे जितना यहाँ पे ज़मानत मांगी गई, लगभग यहाँ पे 50,000 की रकम होती है, लगभग हो सकता है 1 लाख की भी हो, यहाँ पे 50,000, और यहाँ पे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति अरेस्ट होके आया है, ठीक है, तो आप ये कोई उसके दोस्त हैं तो भर के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो अरेस्ट नहीं हुआ है, 151 की कार्रवाई हो गई है, वो बाहर से जमानत करवाए, तो यहाँ पे फ़ोटो उनका लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है दूसरा पेज यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे जो 2 लोग जमानत दे रहे हैं, क्योंकि जमानत के लिए 2 लोग जरूरी होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, 2 लोग, और दोनों का फ़ोटो होना चाहिए, दोनों का आधार कार्ड, और उनके 50,000 रुपये की जो चीज़ है, वैसे मान लीजिए कोई बाइक के का डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई खसरा खतौनी, कई बार खतौनी लगा देते हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई कार की डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो लोग जमानत दे सकते हैं लगभग 50,000। ठीक है, मिनिमम 1 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला व्यक्ति आपने जमानतगीर बनाया है, जैसे मान लीजिए बी सन ऑफ सी, और उसका नाम, पता, कहाँ का निवासी है, थाना, यहाँ पे पहले कॉलम में डालना है। ठीक है, पहले में। फिर दूसरे में जो दूसरा जमानतगीर है, आप कोई भी पहला और दूसरा करके चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे का नाम, पिता का नाम और पता पूरा डाल सकते हैं, क्योंकि 2 लोग जमानत में लगेंगे, 2 लोग जमानत में अनिवार्य रूप से लगेंगे, तो पहले का नाम यहाँ पे, दूसरे का नाम यहाँ पे। ठीक, उक्त मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है, न्यायालय, और यहाँ पे जो भी न्यायालय है उसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे धनराशि 50,000 रुपया, 1 लाख रुपए धनराशि जब्ती के रूप में सरकार को दे दूंगे। यानी कि आप जो है जमानत दे रहे हैं कि भाई मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, अगर मैं करता हूँ तो ये जमानत जो है मेरी जब्त कर ली जाए, और दूसरी बात जो है कि कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एडवोकेट कई बार नहीं मिलते, तो आप ये भर के जमा कर सकते हैं, इससे आपकी जमानत मिल जाएगी आपको। क्योंकि भाई देखिए, जो भी मान लीजिए 151 107 116 के ऐसे मामले होते हैं, तो ये जो भी तहसील स्तर से इनकी जमानत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50,000 रुपये और दिनांक, माह, सन, ठीक है, और संपत्ति विवरण, जो भी आपकी संपत्ति विवरण है, यहाँ पे संपत्ति विवरण डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे पहले जो जमानतगीर है उसके साइन, दूसरे जो जमानतगीर है उसके साइन। ठीक है, जमानतगीर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, वही हो सकता है जो 18 साल से ऊपर हो, जिसके नाम कोई प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे कि हाँ भाई मेरी 50,000 की ये संपत्ति है। फिर क्या करना है, फिर आपको देना है शपथ पत्र। ठीक है, देखिए, अब 2 जमानतगीर हैं, दोनों ने, ये तो पहला और दूसरा हो गए, अब यहाँ पे उन दोनों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, जो जमानत करवा रहे हैं, क्योंकि जमानत करवाने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि मान लीजिए बड़े अपराध में आपने किसी की जमानत करवाई है और फिर वो मान लीजिए न्यायालय नहीं आ रहा है, तो जो जमानत करवाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हालांकि ये छोटा मैटर होता है। अब जो पहला बनाया था उसका पहला यहाँ पे न्यायालय श्रीमान, मान लीजिए सहायक कलेक्टर, जो भी यहाँ पे कलेक्टर, मजिस्ट्रेट शब्द यहाँ पे उपयोग करेंगे आप, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो भी हो आपका, तहसील वहाँ, और यहाँ पे सन, आरोपित धारा जो भी हो आपके पास, 107 116 151 जो भी हो, जो भी आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, थाना। ठीक है, यहाँ पे सीआरपीसी करके डालना है, सीआरपीसी मान लीजिए जो भी आरोपित धारा है वो। ठीक है, उसके बाद विरुद्ध अभियुक्त किसके,
उसके बाद मैं शपथ पूर्वक विरुद्ध अभियुक्त यानी कि जिसकी जमानत करवाने आए हो उसका नाम यहाँ पे। फिर मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं जो भी जमानत दे रहा है पहला व्यक्ति, जो आपने इसमें पहला व्यक्ति बनाया था, जो पहला नंबर यहाँ पे लिखा था वही नंबर आपको यहाँ पे पहले व्यक्ति का भरना है। ठीक है, मैं मान लीजिए बी सन ऑफ सी, निवासी जात निवासी, थाना मैनपुरी का जनपद हूँ, मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ। तो इसी प्रकार से आप भर सकते हैं और यहाँ पे उसका स्पष्ट रूप से संपत्ति विवरण दे सकते हैं कि भाई हाँ मेरे ग्राम जो भी हो उसके खाता संख्या गाटा संख्या की ये ज़मीन की खतौनी लगाई है, या मान लीजिए मैंने कार की खतौनी लगाई है, कार का उपयुक्त नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, मोटरसाइकिल का नंबर, खतौनी जो भी हो। ठीक है, और यहाँ पे आप सब कुछ दे सकते हैं। मैं शपथपूर्वक दंड नहीं पाया गया हूँ, और यहाँ पे उनके 2 हस्ताक्षर करवा सकते हैं। जो भी मान लीजिए जमानत दे रहे हैं उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है, और यहाँ पर उनकी फ़ोटो लगाना जरूरी है क्योंकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके। जो जमानत पहला व्यक्ति दे रहा है उसकी यहाँ पे फ़ोटो होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद ऐसे ही सेम टू जो दूसरा व्यक्ति जमानत दे रहा है उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति आपने नाम डाला होगा ना, ठीक है, जिसका भी जो भी बनाया हो, मान लीजिए डी ई जो भी हो, उसका इसी प्रकार से न्यायालय श्रीमान जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनका नाम, और उसी प्रकार से पूरा भर देना जिस प्रकार से मैंने अभी बताया था, सेम उसी प्रकार भरना है। और यहाँ पर उनके साइन होने, यहाँ पर जो जिसकी जमानत दी जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं प्रॉपर्टी के, वो मोटरसाइकिल जो भी आपने लगाए हैं वो, ठीक है, और उनकी फ़ोटो। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई ये दोनों ही मान लीजिए फर्स्ट सेकंड दोनों लोगों के आधार कार्ड, या मान लीजिए कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए दोनों का, उसकी फ़ोटोकॉपी, और जो उनने आरसी दी है या ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दिए, खतौनी दी है, वो उसकी खतौनी की फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है। उसके बाद ये आपको वेरीफाई करा लेना है, किसी एडवोकेट से आपको वेरीफाई करवा लेने हैं। उसके बाद ये आप दे सकते हैं, और इसके बाद मजिस्ट्रेट चाहें तो जमानत कर सकते हैं। जमानत आपका एक अधिकार है। ठीक है, जहाँ तक के जो भी 151 107 के मामले होते हैं, 151 के मामले होते हैं जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है, वहाँ पर लगभग 100% जमानत हो ही जाती है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है एडवोकेट नहीं मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए संडे का टाइम है, मान लीजिए एडवोकेट छुट्टी पे है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आप सब कुछ भर के, ठीक है, सब कुछ इसी प्रकार से भर के डॉक्यूमेंट्स लगा के, और आप एसडीएम न्यायालय में जहाँ पुलिस कांस्टेबल जमा करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स, वहाँ देख सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप एक बार चेक कर लिए, इनमें कोई गलती हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, और एक चीज़ जो यहाँ पे मैंडेटरी है वो है कि जो शपथ पत्र हैं, आपको शपथ पत्र जो हैं उनका ओसी करवा लेना है, यानी कि उनको वेरीफाई कराना अनिवार्य होता है। कोई एडवोकेट या कई बार तहसील में होते हैं वो कर देते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है शपथ पत्र। इसी तरीके से आप ये भर के और किसी भी व्यक्ति की जमानत कर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए जब 151 107 116 के मामले होते हैं, छोटे छोटे मामले होते हैं, तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के ही पीछे भागें। ठीक है, अगर एडवोकेट नहीं भी होते तो आप इस प्रकार से अपना जो जमानत जो मुचलका जो है वो भर के दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लगेगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सेवा में श्रीमान सहायक मजिस्ट्रेट महोदय, आपसे निवेदन है कि जो भी उपयुक्त थाने की पुलिस है उसने फला व्यक्ति के ऊपर जो है झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं, जबकि व्यक्ति जो है वो शांतिप्रिय व्यक्ति है और भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा करता है और भविष्य में कभी भी समाज में अशांति नहीं फैलाएगा। कृपया श्रीमान जी से निवेदन है कि उपयुक्त अभियुक्त को, जो भी अभियुक्त है, उसे जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी। प्रार्थी का नाम। इसी प्रकार से आप लिख के एक इसमें एप्लीकेशन अवश्य लगा सकते हैं। धन्यवाद।